नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो अपन चैप्टर 11 के ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक करने वाले हैं। देखें, प्रश्न एक है, द्रव्य के साथ तरंग संलग्न होती है जब वह गतिमान होता है। तो पहले का आंसर अपना क्या हो जाएगा, जब वह किसी भी वेग से गतिमान होता है। वी वेग से डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इक्वल टू एम वी रख देंगे तो एच अपॉन एम वी। तीसरा है, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, एक यूरेनियम नाभिक, सभी की समान तरंग दैर्ध्य है। ऊर्जा, लैम्बडा का फॉर्मूला एच अपॉन पी, पी को अपन क्या भी लिख सकते हैं, √2m_k। तो गतिज ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई, गतिज ऊर्जा अपनी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी एम के। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, एम के। तो जिसका एम सबसे कम होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा। फोटोन का द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान शून्य है, ऐसे इसकी ऊर्जा सबसे क्या होगी, अधिक होगी। अगला है, एक प्रोटॉन, एक अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान है तो इनके वेगों का बताना है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान है तो एच अपॉन पी क्या है, समान है। एच भी समान है तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनका संवेग भी समान होगा। संवेग भी क्या होगा, समान होगा। और संवेग समान है तो वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, द्रव्यमान के। वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, अल्फा कण का 4 गुना होता है, तो 4:1 आंसर आ जाएगा इसका चौथे का। डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है, कण और तरंग दोनों ही है। यदि कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निम्न की होगी। समान वेग से गतिशील है, यदि कण समान वेग से गतिशील है तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया, एच अपॉन पी, पी बराबर कितना हो गया, एम वी। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो निम्न बतानी है जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो छठे के लिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा कण। अधिकतम डी ब्रॉगली, अधिकतम पूछा है तो जिनका द्रव्यमान न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम बीटा कण का द्रव्यमान न्यूनतम है, इसलिए इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या आ जाएगी, अधिकतम आ जाएगी। अगला है अपने पास सातवां, यदि किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन की संगत तरंग दैर्ध्य है तब इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। तो इलेक्ट्रॉन की चाल पूछी है तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी। लैम्बडा का मान पता ही है, ठीक है, और द्रव्यमान पता है, तो पी बराबर क्या हो गया अपना, एच अपॉन लैम्बडा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भी भाग दे देंगे और सोल्व करेंगे तो वी बराबर कितना आ गया अपना, एच अपॉन एम लैम्बडा। सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6.26 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, क्रिकेट की गतिमान गेंद के लिए तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी और पी का मान √2m×k गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं। यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का ब आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान के समानुपाती होती है, गलत है ये तो। आवेग के समानुपाती होती है, गलत है ये भी। आवेग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि संवेग आवेग संवेग बोल सकते हैं, तो ये आएगा। द्रव्यमान के समानुपाती है नहीं, तो क्या आ जाएगा, आंसर सा आ जाएगा। एक फोटोन का संवेग दिया हुआ है तो उसकी ऊर्जा पूछी है। संवेग दिया हुआ है तो संवेग से अपन लैम्बडा का मान निकालेंगे। पी बराबर कितना होता है अपना, एच अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा अपना, एच अपॉन पी, ठीक है। तो एक बार तरंग दैर्ध्य का मान आ गया, तरंग दैर्ध्य से अपन इसकी क्या निकाल लेंगे, ऊर्जा निकाल लेंगे और सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻6 अर्ग आ जाएगा। 11वां, यदि फोटोन का संवेग p है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। फोटोन का संवेग p है, p बराबर कितना होता है अपना, एच अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया, एच अपॉन पी, और आवृत्ति क्या होती है अपनी, c अपॉन लैम्बडा आवृत्ति होती है। तो c अपॉन लैम्बडा करो, लैम्बडा का मान कितना है, एच अपॉन पी। तो पी सी अपॉन एच, क्या आंसर आ जाएगा, 11वें का ब आंसर आ जाएगा। अगला है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू एवं फोटोन का संवेग है तो फोटोन का वेग होगा। तो फोटोन का वेग निकालना है, तो फोटोन के वेग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा भी दी हुई है और फोटोन का संवेग भी दिया हुआ है। तो अपने को पता है फोटोन का वेग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, P बराबर एच अपॉन ई बराबर एच सी अपॉन क्या होता है, लैम्बडा होता है।
और एच अपॉन लेमड़ा अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, पी दे रखा है। एच अपॉन लेमड़ा कितना दे रखा है अपने को, पी दे रखा है। तो फोटोन का वेग कितना हो गया, सी बराबर ई अपॉन पी। और 3 इंटू 10 की घात 8, ये भी सही होना चाहिए क्योंकि फोटोन का वेग क्या होता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। 13वां प्रश्न, 450 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एच सी अपॉन लेमड़ा। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर रख देंगे, और 1240 में किसका भाग देना है, 450 का। तो ये जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इसको 1.6 इंटू 10 की घात -19 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। 14 है, यदि फोटोन का वेग सी है, आवृत्ति न्यू है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी। फोटोन का वेग क्या है, सी, और आवृत्ति तो अपने को पता है क्या होता है, न्यू बराबर एच अपॉन, न्यू बराबर कितना होता है अपना, फोटोन की तरंग दैर्घ्य होगी ई बराबर एच न्यू होता है। ई बराबर क्या होता है अपना, एच न्यू। और न्यू को अपन क्या भी लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमड़ा। तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया, एच सी अपॉन न्यू। लेमड़ा बराबर क्या हो गया अपना, तरंग दैर्घ्य पूछा है, एच सी अपॉन न्यू। तो एच सी अपॉन न्यू हो जाएगी ये। तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी अपनी, एच सी अपॉन ई। ए ऑप्शन आ जाएगा। 14वें का क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg होता है। एक धातु के लिए दहली आवृत्ति दी हुई है और लैम्बडा। तो दहली आवृत्ति के लिए अपन क्या निकाल लेंगे, दहली आवृत्ति के संगत दहली तरंग दैर्घ्य निकाल लें। तो दहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, लैम्बडा बराबर है अपना क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा इक्वल टू न्यू। तो लैम्बडा बराबर सी अपॉन न्यू। तो इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। जो दहली तरंग दैर्घ्य आ जाएगी 3000 एंगस्ट्रॉम है। अब 3000 एंगस्ट्रॉम और आपतित प्रकाश 4000 एंगस्ट्रॉम का है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। 17वां प्रश्न है, सोडियम धातु के परत से उत्सर्जित सभी प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन हैं, सबका वेग अलग अलग होता है और अधिकतम तक जाता है। तो 17वें का आंसर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी दहली तरंग दैर्घ्य होगी। दहली तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए अपन वही एच सी अपॉन लैम्बडा इसका यूज करेंगे। ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा, 1240 में 4.2 का भाग देंगे, और 1240 में 4.2 का भाग देंगे तो ये अपना नैनोमीटर में आएगा आंसर। उसको 10 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो आंसर क्या आएगा, 18वें का सही आंसर आएगा। 19वां, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पराबैंगनी प्रकाश एल्यूमिनियम की सतह पर आपतित होता है। कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी अपनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन किस में कन्वर्ट करें, जूल में। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की घात -19 जूल। अगला है, किसी धातु पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपतित होता है। तो धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20वें का आंसर कितना है अपना, ए आंसर है। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का सफलतापूर्वक समझाया, आइंस्टीन ने समझा। एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी दहली आवृत्ति होगी। आवृत्ति निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा, या एच न्यू बोल सकते हैं अपन। पहले एच न्यू बोल दो, ई बराबर एच न्यू। तो न्यू बराबर अपना कितना हो गया, न्यू बराबर हो गया अपना सॉरी ई अपॉन एच। तो ई और एच का मान अपन, ई का मान किस में रखेंगे, जूल में रखेंगे। एच का मान 6.63 इंटू 10 की घात -34 रखेंगे। तो 22वें का आंसर आ जाएगा अपना, ए आंसर आ जाएगा। 23वां, किसी प्रकाश विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगला 24वां प्रश्न अपना, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है।
तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। सोडियम का तरंग धैर्य दिए हुए कार्यफलन निकालने के लिए 12,400 में किसका भाग दे दो, 6800 का भाग दे दो, तो लगभग 1.2 से कम आएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा 25वें का। प्रकाश विद्युत प्रभाव ने आइंस्टीन ने क्या सिद्ध कर दिया, E बराबर एच न्यू होता है। सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दहली तरंग धैर्य के लिए अपन किसका भाग दे देंगे, 12,400 में 2.3 का भाग दे दो 2.3 का भाग देंगे तो 6,000 से कम आएगा। 6,000 से कम कौन सा आंसर दिख रहा है यहाँ पे, सा आंसर दिख रहा है। निम्न में क्या सही है, निम्न में क्या सही है, तो इसको अपन शो कर सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है अपना, H अपॉन लैम्बडा, P बराबर H अपॉन लैम्बडा, पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं, और C होता ही है, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो पहला ऑप्शन अपना क्या सही है, सही है। 28वें का ए है। निर्वात में फोटोन के वेग और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचें। निर्वात में फोटोन का वेग आवृत्ति के साथ चेंज नहीं होगा, तो आवृत्ति के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये वाला जो होता है ये अपने को क्या बताता है, 5/30 में 5/E बताता है, तो कार्यफलन क्या हो जाएगा, 5 OB बराबर 5/E, तो 5 बराबर कितना हो गया अपना, OB इंटू E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। 31वां, किसी प्रकाश विद्युत सेल में विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचें, तो ये मिलता है अपने को, द वाला वक्र मिलता है। निरोधी विभव और आपतित प्रकाश के मध्य तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचा है। निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचा है, तो निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो बड़ा आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न अपना 33वां, किसी धात्विक प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचा है, तो ये समानुपाती होता है। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है धातु एवं उसकी पृष्ठ की प्रकृति पर, प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है, केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, धातु के कार्यफलन पर भी निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी पे हो जाएगा। फोटोन का संवेग होता है, फोटोन का संवेग क्या होता है, लैम्बडा बराबर H अपॉन P, तो P बराबर H अपॉन लैम्बडा, ठीक है। और लैम्बडा को अपन क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्बडा बराबर न्यू होता है, तो लैम्बडा को अपन न्यू के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर C अपॉन न्यू, तो P बराबर H अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा को लिखा C अपॉन न्यू, तो H न्यू अपॉन C, क्या आंसर आ जाएगा, फोटोन का संवेग H न्यू अपॉन C। तो ये अपना हो गया 36वां। अब क्या बोल रहा है, हरे रंग के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, तो हरे रंग से ज़्यादा आवृत्ति, हरे रंग से ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है, बैंगनी, नीला, VIBGYOR में BGYOR, तो हरे रंग से ज़्यादा VIB, बैंगनी, नीला, आसमानी, आंसर आ जाएगा। प्रकाश स्रोत एवं प्रकाश विद्युत सेल के मध्य दूरी में वृद्धि करने पर निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तीव्रता है। अगला है, द्रव्य तरंगों के विचार प्रतिपादित किया किसने, डी ब्रोगली ने। अगला प्रश्न अपना 40वां, एक कण का विराम द्रव्यमान शून्य है और ऊर्जा एवं संवेग अशून्य है, तो इसकी गति होगी C के बराबर लैम्बडा तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा होगी, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य के फोटोन की SC अपॉन लैम्बडा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न। 5000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन का संवेग होगा, P बराबर क्या होगा, H अपॉन लैम्बडा से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 42वें का आंसर आ जाएगा। फोटोन के लिए निम्न में क्या सत्य है, E बराबर SC अपॉन लैम्बडा, यही फोटोन के लिए क्या है, सत्य है। अगला क्या बोला है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति W कार्यफलन वाले धातु पर आपतित होने पर उत्सर्जन नहीं होगा यदि कार्यफलन अपना क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, कार्यफलन ज़्यादा हो किससे, आपतित प्रकाश के फोटोन से, आपतित प्रकाश की ऊर्जा से, तो कितना हो गया, न्यू, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, न्यू लेस देन W अपॉन H, ठीक है। तो 44वें का क्या आंसर आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा। 45वां, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति वाले प्रकाश विद्युत
प्रभाव पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो इसका इस पदार्थ का कार्यफलन होगा। कार्यफलन तो एच न्यू नॉट होता है, तो 45 का आंसर क्या आ जाएगा अपना ब आ जाएगा। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं आपतित विकिरण की आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के मध्य ये ग्राफ सही है अपना। अगला चलते हैं। विकिरण की द्वैत प्रकृति दर्शाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं विवर्तन। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कणीय प्रकृति, विवर्तन में तरंग प्रकृति। डी ब्रोगली तरंग धैर्य अनुक्रमानुपाती होती है। जो अपनी डी ब्रोगली तरंग धैर्य है लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, तो पी के 1/p के समानुपाती है। अगला चलो 49वां। द्रव्य तरंग की तरंग धैर्य किस पर निर्भर करती है? संवेग पे निर्भर करती है? निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान, वेग और इन पे निर्भर कर रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? आवेश पे निर्भर नहीं करती है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। गतिमान फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? p बराबर एच अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया अपना? p बराबर एच अपॉन लैम्बडा। अब p बराबर कितना लिख सकते हैं अपन? p बराबर एच अपॉन लैम्बडा हो गया, और p को रख दिया अपन ने m v, या सीधा इसको अपन इससे कर सकते हैं। mc² इक्वल टू कितना हो गया अपना? h न्यू। तो फोटोन का द्रव्यमान कितना गया? h न्यू अपॉन c²। तो 51 का आंसर क्या आ जाएगा अपना? h न्यू अपॉन c²। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो यही तो सही है। तो पहला ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। इस पर ये क्या करती है? निर्भर नहीं करती है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा अपना प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगला देखें 53। जब प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। निर्भर करती है किस पे? निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। धातु प्रकाश की आपतित होने की अवधि पर नहीं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए आवश्यक निरोधी विभव किसके? आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगला 55। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रकाश विद्युत धारा दी हुई आवृत्ति के प्रकाश के आयाम के समानुपाती होती है। प्रकाश के आयाम की थोड़ी, प्रकाश के आयाम के समानुपाती नहीं होती, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो 55 का क्या आंसर आ जाएगा? ब आ जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है? प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। यदि आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कम कर दी जाए तो तरंग दैर्घ्य कम कर दी तो ऊर्जा बढ़ेगी, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। 59 है। आपतित फोटोन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों को माइनस करेंगे तो निरोधी विभव आ जाएगा 2 वोल्ट का। अगला है, निम्न में से कौन सा चित्र संवेग में परिवर्तन और संबंधित लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, तो पी बराबर क्या होगा? एच अपॉन लैम्बडा। तो व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। 60वें का क्या आंसर आ जाएगा? द आ जाएगा। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ सही है। तो ढाल दर्शाती है एच अपॉन ई को। ढाल किसको दर्शाती है? ये एच अपॉन ई। तो प्लांक नियतांक तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश का अनुपात दर्शाती है। 62। ग्राफ से स्पष्ट है ए का कार्य फलन होगा। ए का कार्य फलन बी से, 62 का ए का कार्य फलन बी से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इधर ये इसकी दहली आवृत्ति है और दहली आवृत्ति किसकी कम है? ए की दहली आवृत्ति कम है और बी की दहली आवृत्ति क्या है? ज़्यादा है। तो ए का कार्यफलन कम होगा, बी का ज़्यादा होगा। तो एरिया का कार्यफलन बी से, ए का कार्यफलन होगा बी से कम, सही है। तो बड़ा आंसर आ जाएगा इसमें, ए का कार्यफलन बी से कम होगा। अगला है,
किसी प्रकाश विद्युत सेल में निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा है, तो ये तो द आएगा, सही वक्र क्या हो जाएगा अपना, द आ जाएगा 63 का। अगला अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो भरते हैं। गतिशील द्रव्य कण से संबंध तरंग को अपन क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। कौन सी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, डी ब्रॉगली। किसी शक्ति वाले प्रकाश स्रोत लैम्बडा तरंग दैर्घ्य, तो अपने को फोटोनों की संख्या बतानी है। फोटोनों की संख्या पी बराबर क्या होता है, एन ही होता है। तो एन बराबर क्या हो गया, पी अपॉन ई। एन बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई। और ई का मान क्या रख सकते हैं ना, एस सी अपॉन लैम्बडा रख सकते हैं। सॉरी, पी बराबर शक्ति बराबर एन इंटू ए हो गया, तो एन बराबर पी अपॉन ई और ई का मान एस सी अपॉन लैम्बडा रख दिया अपन ने। तीसरा देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों व्यवहार करता है, कण तथा तरंग दोनों व्यवहार करता है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। इनको छोटे छोटे कणों को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। गतिशील अवस्था में कण तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितने ज़्यादा तीव्रता बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा समानुपाती होती है। दैलीय आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला, कार्यफलन का मान धातु तथा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु तथा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्घ्य दैलीय तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दैलीय आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, शून्य, क्योंकि दैलीय आवृत्ति का ही प्रकाश आपतित हो रहा है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगनी करने पर उसकी आवृत्ति वैसी ही रहेगी, समान रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर के मान में वृद्धि होती है। आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो के मैक्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का मान एच व लैम्बडा, एच व पी के अनुपात के, प्लांक स्थिरांक व संवेग के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को पुष्ट करता है। तो ये अपने कौन से चैप्टर के, चैप्टर 11 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स किया। थैंक यू। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू।